सभी संत समाज को साधुवाद। आज सतगुरु कबीर साहिब के शब्द के माध्यम से जानेंगे एक सच्चा गुरु और उसके द्वारा दिया गया सच्चा नाम क्या है। देर न करते हुए शब्द को प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या की तरफ चलेंगे। कोटि जन्म योग तन साधो, कोटि वेद पुराण पढ़ेगा, कर्म कोटि मख धर्म कोटि करी, भूली भटक फिर जन्म धरेगा। तीर्थ कोटि व्रत कोटि कर, महीमंडल संत लोक फिरेगा। आदि नाम बिन व्यर्था काम, सब कबहु न जीव को काज सरेगा। बिन गुरु कर्म करो कोटिन नर, कबहु न दिल को दीप बरेगा। बिना दीप नहीं मिलत वस्तु नर, कोटि जन्म जो खोज फिरेगा। अब यहाँ पे हर कड़ी में कोटि शब्द आया है। कोटि कहते हैं करोड़ों, कह रहे कोटि जन्म योग तन साधो, कोटिन वेद पुराण पढ़ेगा। आइए व्याख्या सुनते हैं, इसका अर्थ सुनते हैं। आप कहते हैं उस आदि नाम यानी सार शब्द को छोड़कर चाहे कोई भी करोड़ों जन्म योग अनेकों साधन द्वारा शरीर की साधना करते रहे, चाहे कोई वेद पुराण आदि करोड़ों धर्म ग्रंथों का पाठ विचार करता रहे। अब थोड़ा सा यहाँ पे बीच में विराम देते हैं। हमें ये समझना है हमारे जो जो गुरु हैं हमें क्या देते हैं भक्ति मार्ग में और हम क्या कर रहे हैं। अब इस शब्द से ये खुलासा हो जाएगा कि इन सब के करने से परमात्मा की प्राप्ति तो होगी नहीं। अब ध्यान से जरा सुनना है आपको, शुरू से ले रहे हैं। आप कहते हैं उस आदि नाम यानी सार शब्द को छोड़कर चाहे कोई करोड़ों जन्म योग के अनेकों साधनों द्वारा शरीर की साधना करता रहे, चाहे कोई वेद पुराण आदि करोड़ों धर्म ग्रंथों का पाठ विचार करता रहे, चाहे कोई संसार की ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में बढ़ाई का कारण बनने वाले यज्ञ आदि करोड़ों कर्म धर्म करता रहे, वह सदा माया के भ्रम का शिकार ही बना रहेगा। शिकार जन्म मरण 84 के चक्कर में ही पड़ा रहेगा। कौन कौन? वेद पुराण करोड़ों धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करता रहे, जो आज वर्तमान में भी हो रहा है। तो सतगुरु कबीर साहब ने तो इनको लबरी कहा है। किनको? जो भी सुबह शाम बस एक तोते की तरह रटते ही जाते हैं, कथावाचकों के लिए संकेत किया गया है। कह रहे हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला जो महायज्ञ क्यों ना किया है तुमने करोड़ों जन्मों में, तो भी माया के दुखदायी बंधन से नहीं छूट सकते हो। जप तप तीर्थ व्रत की तो बात ही अलग है। बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। चाहे कोई करोड़ों तीर्थों पर स्नान कर ले, चाहे करोड़ों व्रत धारण कर ले, चाहे धरती के 7 खंडों की यात्रा कर ले, परमेश्वर के आदि नाम के बिना ये सब व्यर्थ जाएंगे। मनुष्य जीवन का भवसागर से पार जाने और जन्म मरण के बंधन तोड़कर परमेश्वर से मिलाप करने का मूल उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मदन साहिब जोरदार लफ्जों में कहते हैं, जब तक जीव, ये मदन साहिब सतगुरु कबीर साहिब के ही शिष्य हैं, जब तक जीव गुरु की शरण प्राप्त करके उसकी समझाई युक्ति के अनुसार भक्ति नहीं करता। अब यहाँ गुरु की शरण प्राप्त करके उसकी समझाई युक्ति के अनुसार भक्ति नहीं करता। अब यहाँ पे सच्चे गुरु का संकेत आ रहा है। अब हमें जितने भी गुरु मिले हैं, हमें तो वही भक्ति जो अभी तक भक्तियों का जो वर्णन किया है, जिनसे 84 नहीं छूटेगी हमारी, अभी तक तो ऐसे ही गुरु मिले हैं।
तो सच्चा गुरु जो होता है वो सच्चा उस सार शब्द से, उस नाम से जो नियक्षर है, जो विदेह स्वरूप है, उससे जोड़ता है। कह रहे उसकी समझाई युक्ति के अनुसार भक्ति नहीं करता है, तब तक चाहे वे करोड़ों किस्म के मन चाहे कर्म करता रहे, उसके हृदय में नाम का दीपक प्रज्वलित नहीं होगा। और जब तक अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं होता, जीव चाहे करोड़ों जन्मों में खोज करता रहे, उसको अंदर नाम रूपी सार शब्द नहीं मिल सकेगा और 84 के बंधन से नहीं छूटेगा। ये तो इस शब्द का अर्थ था। अब ये जितना भी बता दिया है, बामन स्वर व्यंजन संयुक्त, बामन वर्णात्मक, शब्द मंत्र आदि या राम कृष्ण आदि की सगुणोपासना मन वाणी और प्राण से की गई साधना से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर कोई जीव घोर हठ योग करके इन साधनाओं से अगर कुछ पाएगा तो ब्रह्मांड तक की खोज कर पाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो सार शब्द क्या है, उस पे खुलासा करेंगे। हम देखना चाहते हैं कौन कौन जिज्ञासु भाई उस सार शब्द के स्वरूप को जानना चाहते हैं, उसके बारे में परिचय करना चाहते हैं। अभी तो हम वर्णात्मक शब्दों के महाजाल में फंसे हुए हैं। कृपया कमेंट करें। सतनाम साहिब बंदगी।